सकल हिंदू समाज जन आक्रोश मोर्चा निकालने के लिए तैयार है, लेकिन महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का कहना है कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करके माहौल खराब करने का यहां पर प्रयास चल रहा है। बड़ी गंभीर बात और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या बेसिस है? बेसिस है 92 जो 2009 दंगे हुए गुजरात में, दंगों के बाद सरकार आ गई फुल फ्लेज। वो शेर ने जब एक बार कोई खून चूस लिया ना तो उसको आदत लग जाती है कि खून ही चाहिए उसको। इनको लग गया ऐसा कि ये करो तो देश में सरकारें बनेंगी, डेवलपमेंट मत करो, रोजी रोटी नहीं मिले, सब नौकरी सबकी छीन जाए, पूरी प्रॉपर्टी देश की सरकारी बिक जाए। लेकिन ये आपस में हिंदू मुस्लिम संप्रदायिकता करो और आसमान की ऊंचाई पर बैठे रहो, इसी का नतीजा है। वीएचपी से हमारी बात हुई। वीएचपी का कहना है कि देखिए, लव जिहाद छिड़ा हुआ है, लैंड जिहाद छिड़ा हुआ है और महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, जातियां हो रही हैं, इसलिए लोगों में काफी गुस्सा है, नाराजगी है, इसलिए वो ये मोर्चा निकाल रहे हैं। बाप रे बाप, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। 13% मुसलमानों की आबादी है महाराष्ट्र में, और जिनकी आबादी फुल 80-85% है, वो 13% से डर रहे हैं। ये उल्टी गंगा बह रही है। और लव जिहाद, आज तक कोई माई का लाल पूरे देश में मुझे बता दे कि लव जिहाद नाम की कोई तंजीम पकड़ी गई। कोई माई का लाल मुझे बता दे आज तक किसी मुस्लिम संगठन ने या किसी मुसलमान इंडिविजुअल ने भी ऐलान करके माइक पे कहा हो कि आओ बच्चों जाओ दूसरे धर्म में शादी करो, उनकी बच्चियों को लाकर उनका धर्म परिवर्तन करो और लव जिहाद कुछ हो तो मैं गुलामी करने को तैयार हूं। लेकिन मैं आपको दिखा दूं, और आप खुद जानते हैं कि वो संगठन, कुछ संगठन कहते हैं कि जाओ मुस्लिम लड़कियों को लाओ, उनको बेटी बचाओ और बहू लाओ के नाम से लाओ, उनको हिंदू बनाओ, जो काम ये करेगा उसको 2 लाख रुपए इनाम देंगे। तो उल्टे चोर को तो डाड़े बात की जा रही है। मैं आपका ट्वीट भी देख रहा था, आपने कहा था कि शायद इलेक्शन पास में है इसलिए ये हाँ, पूरा नहीं, मैं इनको बताना चाहता हूँ, मेरे जो ये है ना मंत्री जी जो बने अभी, हमारे जो पालक मंत्री लोढ़ा साहब हैं, मैं उनको एक केस दे रहा हूँ। एक हिंदू लड़का है जिसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे भी हैं, और वो एक मुस्लिम लड़की 22 साल की लड़की से शादी करने को जिद कर रहा है। ये कौन सा जिहाद है? तो आपको लगता है कि पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने के ओनली एंड सिर्फ ओनली, ये सिर्फ जो है ना, सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया जा रहा है और मेरी भारतवर्ष की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। ये डेवलपमेंट की बात ना करके ऐसी बातें रोज करना, मैं समझता हूं जो सरकारें वो नाकारा सरकारें मानी जाएंगी जो सिर्फ ये हिंदू और मुस्लिम और ये इस तरह की चीजें लाती हैं। अरे देश का डेवलपमेंट की तरफ ले जाओ। आप काउंटर कैसे करेंगे? आप इतने स्ट्रांग वर्डेड हैं यहाँ पे, आपका मैं ट्वीट भी देख रहा था, आपका विचार भी मैं यहाँ पर सुन रहा हूं, तो आप काउंटर कैसे करेंगे अगर ये पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया जा रहा है? ये तो जनता के ऊपर है। अब मीडिया के लोग सुधर जाएं, जरा अपनी तरफ से जो है गलत चीजों को दिखाना बंद करें, जो सही चीजें दिखाना शुरू करें। आजकल मालूम पता है आपको, तो बुरा लग जाएगा शायद, कितने लोगों ने टीवी बंद कर दिया, बेच दिया टीवी, दिखने का नहीं, क्योंकि ये सारा टीवी जो है बस एक ही तरफ जाता है, सच्चाई दिखाते ही नहीं है। ये पूछता नहीं है टीवी कि जब कोई जुल्म ज्यादती होती है, कोई बेगुनाह पकड़ा जाता है तो चिल्ला के दिखाते हैं, जब 6 साल बाद वो बेगुनाह छूटता है तो दिखाते ही नहीं उसको। इस तरह की चीजें जो कहा था कि हर साल 2 करोड़ को नौकरी देंगे, पूछो जरा किधर नौकरी मिली, क्या हुआ? अच्छा, चलिए, ये आपके विचार है। और सिर्फ मीडिया की वजह से ही जनता में भ्रम पैदा हो रहा है। अच्छा, सामना में जो लेख आया है वो तो जरूर आपने पढ़ा होगा, किस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी को जो सर्वोच्च सम्मान दिया गया है उसके ऊपर भी एक मानो एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। सामना लिखता है बाला साहेब ठाकरे को नहीं मिला है। इस पे आपके क्या विचार है? देखो, संविधान सबके लिए बराबर है या अलग अलग है, पर ये देखना चाहिए। संविधान अगर बराबर है तो अगर कोई मंदिर को तोड़ने कोई मुसलमान जाता और वहां पर सरकार होती, बाला साहब ठाकरे वहां चीफ मिनिस्टर होते और कोई मुसलमान चढ़ता तो बाला साहब क्या करते? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इसका जवाब मुझे दे दे। अगर चाहे कोई मुसलमान की मस्जिद है और वहां मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो मुलायम सिंह यादव ने एक मजलूम कौम को देश के संविधान के मुताबिक कि कोई कोर्ट का फैसला नहीं आया, लेट वेट, कोर्ट का फैसला आएगा, सब मानने को तैयार है। लेकिन उसके पहले कुछ लोग जाकर उसको पे डिमोलिश करें तो मैं समझता हूं कि जो सरकार की जो संविधान की जिम्मेदारियां थी, मुलायम सिंह यादव ने बड़े दुख के साथ आंसू बहाते हुए अपने सरकारी जो अपनी उनकी जिम्मेदारी उसको निभाया उन्होंने, और उनको अफसोस इस बात का है कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, लेकिन मैं मजबूर हूं क्योंकि मैंने संविधान की शपथ लिया है और मैं देश के कानून को बचाने का जिम्मेदार हूं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो उनके लिए तो समाज को तालियां बजाकर स्वागत करना चाहिए।
आखिरी सवाल है, एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर काफी बवाल छिड़ा हुआ है दिल्ली से लेकर मुंबई तक। मुंबई बीजेपी का कहना है कि उसने पुलिस को इत्तला कर दी है, अगर ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है तो फिर वो देख लेगी अपने तरीके से। फिर वही बात है, जब कश्मीर फाइल आई तो लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हुआ। आपने एक समाज को दिखा दिया कि इसने जो है वहां कश्मीरी पंडितों लोगों को भगा दिया, निकाल दिया। सच्चाई कुछ और है। जब आप आरटीआई आती है तो कहा जाता है कि 1700-1800 लोग वहां पर 30 सालों में आतंकवाद में मारे गए, उस पर जुल्म हुआ, उसमें सिर्फ और सिर्फ 89 हमारे पंडित भाई हैं, बाकी सब मुसलमान हैं, थोड़े से सिख हैं। आप उसको झूठ को आप दिखा रहे हो, और जब दिखा रहे हो आप तो थिएटर भी फ्री कर दे रहे हो, सड़कों पर चारों तरफ जो है पर्दे लगा के दिखा रहे हो फिल्म, और जनता को बिल्कुल आप जो उत्तेजित कर रहे हो कि देखो देखो कश्मीर में कैसे जुल्म हुआ। लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हुआ, तलवारें निकले। अब बीबीसी ने कोई बनाया डॉक्यूमेंट्री, अब बीबीसी से पूछिए आपकी, अगर गलत बनाए तो उस पर आप बैन लगा दीजिए और उस पर केस कर दीजिए। मोदी जी तो बहुत पावरफुल आदमी, हमारे प्रधानमंत्री, आज बिल्कुल सारे देश में या पूरी दुनिया में उनका नाम है, उसको बैन लगा दीजिए। अब वो फिल्म अगर यहाँ कोई देखना चाहता है तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। आप सोच लीजिए जरा, क्या है ये, आप दोनों में कंपेरिजन जरा कीजिए आप। ऐसी चीजें हैं देश के अंदर, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कानून है, आप जो है किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर ये फिल्म दिखाई जाएगी तो सच्चाई लोगों को मालूम ना पड़ जाए, इसलिए उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।